शारदा मंडल को माँ झंकड़वासिनी शारदा यही पवित्र पीठ को बा ये जो झंकड़ अंचल को आमर नरसिंह गोचिकार ये बाबू गोचिकार तांको पुओ बर्तमान टुलू गोचिकार नरसिंह गोचिकार जिते झंकड़ आसती से साथी किसी महाप्रसाद कुड़िया बोले पुड़िया पत्र धरे बंधा पुड़िया नहीं आसती जजमान मान को दियंती से कलेक्शन करती घर को नियंती से जिते बड़े आसती आग प्रथमे शारदा पाखक जाती शारदा पाखे से जगन्नाथंकर से अभड़ा बा महाप्रसाद पुड़िया को आग शारदा पाखे शारदा को समर्पण करी तापर से जजमान पाखक जाती थरे एमती गोटे अवस्था होती से मन में भावी नहीं मु आग चलीजी दूर को तापर आसबि गला बेलू झंकड़ देकी जीवी से कुजंग अंचल को प्रथम चलीगले शोईचंती राति निजे नरसिंह गोचिकार एक कथा मत कहते से शोईचंती जड़े सधवा नारी हाथ काच मुंडरे सिंदूर से तांको पाखरे पहुँचिक कहते तू मो मते कहीं महाप्रसाद न दे तू आड़ को कौन चली एमती परिष्कार से कहते तू मो बाट दे आसवा कथा मते कौन न दे तू आड़ जजमान घर को पलि नरसिंह गोचिकार पचार माँ तू किए तत्ते कहीं मुझे आगे देवी महाप्रसाद मु तो तत्ते महाप्रसाद दिए ना तू दौ ना तू प्रथम जिते आसू क्या दौ ना मु माँ शारदा को दिए तापर हसी दे अंतर्धान हो गले झंकड़वासिनी माँ शारदा महाप्रसाद मागुचंती एक कथा से दिन नरसिंह गोचिकार स्वप्न देखी से कन्फर्म हेले ये होचंती स्वयं शारदा जय जगबंधु हो जदू नंदन ब्रजवाली उदटट चंदन जय जगबंधु जदू नंदन ब्रजवाली उदटट चंदन ब्रजवाली उदटट नरसिंह गोचिकार स्वप्न उठिकी जो महाप्रसाद पुड़ियाटी को मुंड दे शोते मुंड तले शोते मुंड पाखे रखीदे एवं से जजमान को प्रथम किसी देते से मागिले माँ से महाप्रसाद मत फेरे दियो किंतु प्रकृत से महाप्रसाद को से पाई सका बोधे गाधे पाधे पाइबे बोली कि कौन रखी सी महाप्रसाद पुड़िया को से फेरई देले से कहले ना मु सभा शेष को आसबि शारदा मते डाकिले मु आग दे आज शारदा पाखे महाप्रसाद पुड़िया लगेले तापरे मु जहाँ देवी से दिन से वृद्ध सेवक नरसिंह गोचिकार से प्रथम झंकड़वासिनी माँ शारदा पाखे पहुँची महाप्रसाद पुड़िया समर्पण कर भूल हो गला बोली कान धरी नाक धरी चटकणा मारी तापर से महाप्रसाद बंटन कर अनुभूति कहते
ଯେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି ଝଙ୍କଡ଼କୁ ବା ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଶାରଦାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନ ଦେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳର ସନ୍ତାନ ଶାରଦା ମଣ୍ଡଳର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତେଣୁ ଶାରଦା ମଧ୍ୟ ମା ଶାରଦା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଶାରଦା ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଜି ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦି କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦି କବି। ସେଠି ଦୁଇଟି ଶାରଦା ଅଛନ୍ତି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଦା, ତେନ୍ତୁଳିପଦାର ବିଲ ମା ଶାରଦା। ମଝିରେ ବହି ଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧା ନଦୀ, ବୃଦ୍ଧା ନଦୀର ସେପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଶୁଛି ବିଲମା ଶାରଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ବିଲମା ଶାରଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶାରଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଲମା ଶାରଦାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ଶାରଦା ବିଲମା ଶାରଦାଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦି, ସେ ମାନେ ମହାଭାରତ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆଦି କବି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦି କବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି ମା ଶାରଦାଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ, ଆଉ ଆମେ ତ ଛାର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଖି ଉତ୍କଳ।